सचिन पायलट को कांग्रेस ने फिर दिया धोखा। करीबी नेता निर्मल चौधरी एनएसयूआई पैनल से बाहर। फिर हुआ सचिन पायलट के साथ खेल, या फिर निर्मल चौधरी को रीलबाजी का शौक पड़ा भारी। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर गुटबाजी की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल दिल्ली में चल रहे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के इंटरव्यू से पहले ही एक बड़ा नाम अचानक बाहर हो गया और अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह। दरअसल सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले नेता निर्मल चौधरी का नाम इंटरव्यू पैनल से ही हटा दिया गया, जिसके बाद सियासी हलकों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये फैसला सिर्फ संगठनात्मक है या इसके पीछे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान है। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में निर्मल चौधरी को लंबे समय से सचिन पायलट का करीबी माना जाता है और अब उनका पैनल से बाहर होना पायलट गुट के लिए एक और झटका माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में चल रहे इंटरव्यू में राजस्थान से विनोद झाकड़ का भी नाम पैनल में शामिल किया गया है। विनोद झाकड़ इस समय एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो पहले भी रेस में रह चुके हैं। हालांकि पिछली बार उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। अब अंदर खाने से जो बात सामने आ रही है वो और दिलचस्प है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक एक विधायक से अनबन और संगठन के भीतर कुछ शिकायतें निर्मल चौधरी के खिलाफ पहुंची थी और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ लोगों ने तो यह तक आरोप लगाया कि उनके संपर्क बीजेपी से जुड़े लोगों तक भी हैं। और एक वजह जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है उनकी सोशल मीडिया रील्स। कहा जा रहा है कि लगातार वायरल हो रही उनकी रीलों ने ही उनके रास्ते पर रुकावट बन गई। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के अंदर गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान की राजनीति में पायलट और अशोक गहलोत के खेमे के बीच की खींचतान अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और यही वजह है कि अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि कहीं कुछ नेताओं को ये डर तो नहीं कि अगर भविष्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो सचिन पायलट का कद और मजबूत हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर है कि एनएसयूआई अध्यक्ष की रेस से बाहर होना निर्मल चौधरी के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के अंदर चल रही ये गुटबाजी आखिर कब तक पार्टी को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तो इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।